समुच्चय सेट. A set is a well-defined collection of objects which are called elements or member of the set. सेट को हम कैपिटल लेटर ए बी सी या एक्स वाई जेड से प्रदर्शित करते हैं, जबकि उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर ए बी सी या एक्स वाई जेड से प्रदर्शित करते हैं. फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय. यदि किसी सेट में एलिमेंट्स की संख्या फाइनाइट होती है तो उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं. यदि इस एलिमेंट की संख्या इनफाइनाइट होती है तो उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं. जैसे द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर एक इनफाइनाइट सेट है, जबकि किसी कक्षा में विद्यार्थियों का सेट एक फाइनाइट सेट है. बाइनरी फंक्शन. लेट ए एक सेट है तो बाइनरी ऑपरेशन स्टार ए क्रॉस ए से ए में एक फंक्शन होता है. अर्थात बाइनरी ऑपरेशन ए के दो एलिमेंट को उसके ए की एलिमेंट से एसोसिएट करता है. यदि ए बी ए के दो एलिमेंट है और स्टार इसका बाइनरी कंपोजिशन है तो ए स्टार बी ए को बिलोंग करेगा. ये प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेट ए में एसोसिएटिव कहलाता है यदि ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी बराबर ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी है. जैसे फॉर एग्जांपल सेट ए सेट ऑफ इंटीजर्स का है तथा एडिशन उसका बाइनरी कंपोजिशन है, तो हम जानते हैं कि 1 + 2 ब्रैकेट में +3 = 6 बराबर 1 + 2 + 3 ब्रैकेट में होता है. इसलिए ये एसोसिएटिव होता है. सब्ट्रैक्शन जरूरी नहीं है एसोसिएटिव हो. जैसे 1 माइनस ब्रैकेट में 2 - 3 इज नॉट इक्वल टू ब्रैकेट में 1 - 2 - 3 है. कम्यूटेटिव ऑपरेशन. एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार किसी सेट ए में कम्यूटेटिव कहलाता है यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो. जैसे एन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर में मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए होता है. लेफ्ट आइडेंटिटी. एस एक सेट है, स्टार उसमें एक बाइनरी कंपोजिशन है. तब यदि एस में एक ऐसा अवयव ई विद्यमान है कि ई स्टार ए बराबर ए फॉर ऑल ए इन एस, तब ई को हम लेफ्ट आइडेंटिटी कहते हैं. राइट आइडेंटिटी. एस एक सेट है, स्टार उसमें बाइनरी ऑपरेशन है. यदि एस में एक ऐसा एलिमेंट ई विद्यमान है कि ए स्टार ई बराबर ई फॉर ऑल ए इन एस, तब ई को हम राइट आइडेंटिटी कहते हैं. राइट आइडेंटिटी कहते हैं. ई यदि लेफ्ट आइडेंटिटी भी है और राइट आइडेंटिटी भी है तब इसको हम खाली आइडेंटिटी कह सकते हैं. एडिशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होती है उसे एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होती है उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एन अपना सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और इसमें बाइनरी कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन है, तो हम जानते हैं कि a गुणा 1 बराबर a बराबर 1 गुणा a होता है प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए. इसलिए 1 इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई. यदि हम इसमें कंपोजिशन एडिशन लेते हैं तो इसमें आइडेंटिटी विद्यमान नहीं होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी नेचुरल नंबर में के लिए हम ऐसा नेचुरल नंबर नहीं निकाल सकते हैं कि उसमें हम वो जोड़ें तो वही नेचुरल नंबर हमें प्राप्त हो जाए. लेफ्ट इनवर्स. एस अपना एक सेट, स्टार उसमें बाइनरी कंपोजिशन है, ई उसका तत्समक अवयव है और ए को इसका एलिमेंट है. यदि ए एलिमेंट के लिए एस में एक ऐसा एलिमेंट बी विद्यमान है कि बी स्टार ए बराबर ई है, तो बी को हम ए का
बायां प्रतिलोम कहते हैं, राइट इन्वर्स। और यदि ए के लिए एस में एक ऐसा अवयव भी विद्यमान है कि ए स्टार बी बराबर ई है, तब बी को हम इसका राइट इन्वर्स कहते हैं। यदि बी ए का लेफ्ट इन्वर्स भी है और राइट इन्वर्स भी है, तब हम इसको केवल इन्वर्स कहते हैं। जैसे सेट एन ऑफ इंटीजर है, तो हम जानते हैं कि, और एडिशन इसका बाइनरी कंपोजिशन है, तो प्रत्येक इंटीजर के लिए हम एक ऐसा इंटीजर निकाल सकते हैं कि उसमें हम वो जोड़ें तो तत्समक अवयव 0 प्राप्त हो सकता है। बाइनरी ऑफ स्ट्रक्चर, यदि ए एक सेट है और स्टार उसका बाइनरी कंपोजिशन है, तो ए तथा इसके बाइनरी कंपोजिशन को ब्रैकेट में लिखने पर जो पेयर प्राप्त होता है उसको हम बाइनरी स्ट्रक्चर कहते हैं।